In parliamentary form of government, the head of the state is usually a different person than the head of the government. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हेड होता है स्टेट का वो डिफरेंट होता है यूजुअली देन द हेड ऑफ द गवर्नमेंट से. कह सकते हैं अ मोनार्क और अ प्रेसिडेंट इज यूजुअली द हेड ऑफ द स्टेट. तो मोनार्क भी कह सकते हैं, मोनार्क मीन्स किंग और क्वीन कहलाता है, या फिर प्रेसिडेंट जो कि हेड होता है यूजुअली स्टेट का. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सरसाइजेज द रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड अथॉरिटी टू रन द गवर्नमेंट विद द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. कहा गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं एक्सरसाइज करते हैं रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स को लेकर, ठीक है. और जो अथॉरिटी होती है टू रन द गवर्नमेंट विद द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के साथ गवर्नमेंट रन कर अथॉरिटी जो होती है वो गवर्नमेंट रन करती है प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो भी एज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तौर पर. द प्रेसिडेंट जो कि हेड होता है स्टेट का हैज़ चीफली फॉर्मल और सेरेमोनियल फंक्शंस टू परफॉर्म. उसकी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, फॉर्मली और सेरेमोनियल, ठीक है, या फिर ओकेजन्स होते हैं जो वो फंक्शंस परफॉर्म करता है. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम एडवांटेजेस भी कह सकते हैं लेकिन इसमें हम मेरिट्स ही कहेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज there is a close harmony and cooperation between the executive and legislature as the council of ministers belong to the ruling party which enjoys majority in the legislature. तो क्या होता है कि पहला पॉइंट दिया हुआ है कि क्लोज रिलेशन होता है, ठीक है, क्लोज हारमोनी होती है और कॉपरेशन होता है किसके बीच में, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, वो भी एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तौर पर जो कि बिलोंग करते हैं टू द रूलिंग पार्टी और इन्जॉय करते हैं मेजॉरिटी को, वो भी लेजिस्लेचर में. सेकेंड पॉइंट इज दैट एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है, जो मिनिस्टर्स होते हैं ट्राई टू रिमेन क्लीन. अब मिनिस्टर्स क्या सोचते हैं, क्या कोशिश करते हैं अपनी कि वो हमेशा क्लीन बने रहें, ठीक है. The opposition, being the watchdog, exercises a check and control on the ministers. ऑपोजिशन मतलब कि जो सामने वाली जो पार्टी होगी उसको ऑपोजिशन कहा गया है. वो वॉचडॉग मतलब कि निगरानी रखती है उनकी हर हरकत पर, उन पे नज़र रखती है, क्या वो उनकी क्या एक्सरसाइजेज हैं, उनके ऊपर चेक रखती है, कंट्रोल रखती है ऑन द मिनिस्टर्स के ऊपर, कि वो कोई भी ऐसी चीज़ ना करें कि ताकि उन्हें उनके खिलाफ जाना पड़े या उनके अगेंस्ट जाना पड़े. दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंट द पीपल एंड हैंस इट इज़ अ पीपल्स गवर्नमेंट. यही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है पीपल को या फिर पीपल्स की गवर्नमेंट को. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एज द रूलिंग पार्टी इज यूजुअली इन मेजॉरिटी. रूलिंग पार्टी जो होती है वो यूजुअली मेजॉरिटी में होती है. The government can take swift decision to meet any contingency. गवर्नमेंट क्या करती है कि स्विफ्ट डिसीजन ले सकती है हाल के हाल, ठीक है, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके किसी भी कंटिजेंसी को लेकर. कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होगी कि जो पार्टी है वो या कुछ गलत कर रही है या कुछ भी है ऐसा, तो गवर्नमेंट स्विफ्ट डिसीजन लेके उन सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकती है. नेक्स्ट है द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एड्रेसेस द कंसर्न ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड कल्चर्स ऑफ द नेशन. एज सच इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन. तो जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो एड्रेस करती है किस चीज़ के कंसर्न को लेकर, डिफरेंट रीजन्स एंड कल्चर्स ऑफ द नेशन को लेकर, जो कि हेल्प करते हैं प्रमोट करने में किसको, नेशनल इंटीग्रेशन को. नेशनल इंटीग्रेशन क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ. नेशनल इंटीग्रेशन क्या था चिल्ड्रन, एक जैसे कि एक मीटिंग कह सकते हैं या कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं. प्राइम मिनिस्टर जब थे श्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उन्होंने एक कन्वीन नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस रखी थी सितंबर अक्टूबर के बीच में. वो भी 1961 की बात है. किस चीज़ को लेकर, टू फाइंड वेज एंड मीन्स टू कम्बैट द इवल्स ऑफ कम्युनलिज्म. दैट मीन्स कि कुछ ऐसी इवलिज्म चीज़ें थी जैसे कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, ठीक है, कम्युनलिज्म हो गया, लिंग्विज्म हो गया, ये सारी चीज़ें
जो इनके ऊपर प्रॉब्लम्स आती थी इन चीज़ों को लेकर, कास्ट को लेकर, जैसे कुछ बहुत सारी प्रथाएं थी या डाउरी हो गया, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन चलाया गया था, ठीक है। किस चीज़ और साथ ही साथ इसमें ये इसका मतलब ये भी है कि ये फॉर्मुलेट करता था, मतलब कि कुछ कंक्लूजन इससे डेफिनाइट होते थे इन ऑर्डर टू गिव अ बैड कंट्री है जो हमारी, उसको एक नया फेस मिला, ठीक है। जब ये सारी चीज़ों को लेकर सब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई, सॉल्व हो गई, कास्टिज्म ख़त्म हो गया, लिंगिज्म ख़त्म हो गया, जो नैरो माइंडेडनेस वाले जो पर्सन थे उनकी वो जो नैरो माइंडेडनेस थी वो भी जा चुकी है। किस रीज़न से? नेशनल इंटीग्रेशन जब ये चलाया गया था, ये इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू में, ठीक है। उन्होंने 1961 में ये कॉन्फ्रेंस रखी थी ताकि ये सारी चीज़ें सॉल्व हो सकें, ठीक है। तो ये था हमारा नेशनल इंटीग्रेशन। अब आता है डिमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं। First point is, in this system, the ministers are the members of the ruling party, so they dominate the policy making, though in principle, policy making is the domain of legislature, thus there is a weak separation of powers. कहा गया है कि इस सिस्टम में जो मिनिस्टर्स होते हैं और ये मेंबर्स होते हैं, मिनिस्टर्स किसके? रूलिंग पार्टी के, सो दे डोमिनेट द पॉलिसी मेकिंग। डोमिनेट मीन्स कह सकते हैं कि उनके पास एक पावर होती है कि वो पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं हम, जैसे मतलब दो इन प्रिंसिपल दैट मीन्स कि उसके बावजूद कुछ ऐसे रूल्स या प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके बावजूद होते हुए भी ये लोग पॉलिसी मेकिंग को डोमिनेट करते हैं, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग जो है डोमेन है लेजिस्लेचर का, एक पावर है लेजिस्लेचर की, ठीक है। साथ ही साथ देयर इज अ वीक सेपरेशन ऑफ पावर्स। क्या होता है कि तीन ऐसे इसमें गवर्नमेंट में तीन ऐसे फॉर्म्स होते हैं, तीन ऑर्गन्स होती हैं जिसको हम कह सकते हैं, जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया और लेजिस्लेचर हो गया। तीनों ही ये साथ में काम ज़रूर करते हैं, लेकिन ये हमेशा ओवरलैप होते रहते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, ठीक है। तो ये इनका वीक सेपरेशन ऑफ पावर्स पड़ जाता है। जब ये ओवरलैप होते हैं तो इनमें प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि ये वीक सेपरेशन पावर्स भी बन जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच हैज़ द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर टेंड्स टू बिकम अथॉरिटेरियन एंड इररिस्पॉन्सिबल। इट डज नॉट केयर फॉर द फीलिंग्स एंड व्यूज ऑफ ऑपोजिशन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं मेजॉरिटी को, वो भी लोअर हाउस में, जो कि लोअर हाउस होता है लेजिस्लेचर का। टेंड्स टू बिकम, और कोशिश करते हैं अथॉरिटेरियन एंड इररिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को लेकर जब वो सपोर्ट करते हैं मेजॉरिटी का लोअर हाउस में लेजिस्लेचर में, तो वो अथॉरिटेरियन बन जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है, वो केयर नहीं करते हैं फीलिंग्स की, और जो सामने वाले अपोजिशन पार्टी के व्यूज़ होंगी उसकी भी वो कोई केयर नहीं करते हैं। थर्ड इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लैक्स competence and effectiveness because the ministers are mostly immature. इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लैक कंपेटेंस होते हैं, मतलब कि बिल्कुल भी लैक ऑफ नॉलेज कहा जा सकता है उन पर्सनस को, इफेक्टिवनेस नहीं होती है। और वही मिनिस्टर्स क्या होते हैं? मोस्टली इमेच्योर्स होते हैं, जिनके पास बिल्कुल भी compete करने की नॉलेज नहीं होती है। लास्ट पॉइंट इज वाइल द कैबिनेट इज पावरफुल, अगर कैबिनेट पावरफुल है, मोर पावरफुल इज द ब्यूरोक्रेसी इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और ज़्यादा पावरफुल होता है ब्यूरोक्रेसी से, और वो भी इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। मिनिस्टर्स जो होते हैं मोस्टली डिपेंड होते हैं किस पर? सिविल सर्वेंट्स पर, वो भी किस लिए? फॉर एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस के लिए। तो इसी वजह से जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं रियल पावर्स इन द नेम ऑफ मिनिस्टर्स के तौर पर, ठीक है। वो मिनिस्टर्स नहीं होते हैं सिविल सर्वेंट्स हैं, लेकिन जब वो उनसे गाइडेंस और एडवाइस लेंगे, एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे मिनिस्टर्स, तो क्या होगा? तो वो लोग सिविल सर्वेंट्स अपने आप को क्या समझने लगते हैं? मिनिस्टर्स समझने लगते हैं, ठीक है।
तो उनको ये समझ आ जाता है कि वो ये सोचते हैं कि हम ही रियल पावर जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट के अंदर। ओके, आई होप चिल्ड्रन आपको यहाँ तक ये मेरिट्स और डिमेरिट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्पोजिशन ऑफ द लेजिस्लेचर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।